वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम डेटा वैलिडेशन की बात करेंगे और डेटा वैलिडेशन के केस के अंदर मैं ऑटो अपडेटेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को टेक अप करूंगा। दिस इज पार्ट नंबर 39। आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर मेरे पास दो पार्ट्स दिए गए हैं, एक नॉन अपडेटेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट है और दूसरी ऑटो अपडेटेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट है। सबसे पहले मैं आपके सामने नॉन अपडेटेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को टेकअप करूंगा। मेरे पास यहाँ पर एक आइटम लिस्ट दी गई है जिसके अंदर कुछ कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स हमारे पास दिए गए हैं। मैं यहाँ पर लिस्ट कमांड को यूज़ करके इनको एंटर करना चाहता हूँ। सो मैंने आइटम लिस्ट की कंप्लीट रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट किया। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर ये कंप्लीट आइटम लिस्ट दे दी। आई से ओके। आप देखेंगे जैसे ही मैंने ओके किया एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर अपीयर कर रहा है। नाउ आई कैन एंटर एनी ऑफ द आइटम्स हियर। ये मैंने यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स को एंटर कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और आइटम को एंटर कर दूँ माउस, तो क्या ये इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर ये माउस आ जाएगा? आंसर इज नो। ये अपने आप अपडेटेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है और जैसे ही हम कोई नई आइटम को एंटर करें तो वो नई आइटम भी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर एंटर हो जाए। आपने अभी देखा ये माउस ऑटोमेटिकली इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर एंटर नहीं हो रहा। अब मैं राइट साइड के ऊपर ऑटो अपडेटेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को टेकअप करूंगा। हमारे पास सेम आइटम्स की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। मैं इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कंप्लीट इस आइटम लिस्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई गो टू इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर मैंने टेबल पे क्लिक कर दिया। जो डेटा मेरे पास एक कॉलम के अंदर दिया गया था उसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स मेरे पास आ गया, क्रिएट टेबल। यस, मैं इसको टेबल के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ। वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल? एक्सेल ने यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट रेंज का रेफरेंस ले लिया और मुझसे ये भी पूछा जा रहा है माई टेबल हैज़ हेडर, क्या इस टेबल के अंदर हेडर है? मैं कहता हूँ यस, इसके अंदर ऊपर वाली जो वैल्यू लिखी गया वो हेडर है। आई से ओके। मेरे पास ये कॉलम टेबल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ पर कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करता हूँ लिस्ट कमांड के लिए। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स में वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के अंदर अब मैं ये जो टेबल फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया था उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। आई से ओके। आप एक छोटे से एरो को यहाँ देख रहे हैं। मैं यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स को एंटर कर सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट अगर सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पर माउस को एंटर कर दिया, आई प्रेस एंटर, क्या ये माउस मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा? आप देखिएगा कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ गया। इट मीन्स जैसे ही मैंने आइटम लिस्ट को टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो मैं कोई भी नई आइटम ऐड करूँगा तो वो मेरी आइटम लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। इस केस के अंदर मैं एक आइटम को और एंटर कर देता हूँ, पेन ड्राइव। क्या ये पेन ड्राइव भी इस लिस्ट के अंदर आ रही है? आप देखिएगा कि ये पेन ड्राइव भी इस लिस्ट के अंदर आ गई, जबकि हमने स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ यूपीएस तक का ही केस लिया था। सो इस तरह से स्टूडेंट आप अपनी आइटम लिस्ट को अगर टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो उसके बाद कुछ भी आइटम्स को एंटर करेंगे तो ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी।
जिन पर्टिकुलर स्टेप्स को हमने यहाँ पे टेकअप किया वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिए। सिलेक्ट आइटम लिस्ट नंबर, हमने आइटम की लिस्ट को सिलेक्ट किया था। गो टू इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंदर हम गए थे और वहाँ पर हमने टेबल आइकॉन पे क्लिक किया। क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, इस तरह का क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर कर गया। हमने ओके प्रेस कर दिया। देन दिस लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू टेबल फॉर्मेट। अब आप इसके नीचे जितनी भी आइटम्स ऐड करते जाएंगे वो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली एंटर होती जाएंगी। मैं उम्मीद करूंगा इन दोनों एग्जाम्पल्स की मदद से आप ऑटो अपडेटेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को अब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।